हम सब के लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब हम अपने माँ को देखते हैं और हमें समझ आता है कि अब हमारी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और वो जो पल होता है ना, वो हमें अंदर ही अंदर से कहा रहा होता है कि हम एक दिन अपने माँ को खो तो नहीं देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ही कुछ रियलाइजेशन होता है कमला दास को, जो कि आज का स्टोरी का पोएट है। तो बेसिकली ये एक पोएम है, माई मदर एट 66, जिसे लिखा था कमला दास जी ने। वैसे तो मैं कभी ऑथर या पोएट का नाम बताता नहीं हूँ, बट यहाँ बताना पड़ रहा है क्योंकि पूरा पोएम कमला दास जी ने अपनी ही माँ के ऊपर डेडिकेटेड रखा है। कमला दास जी का जन्म होता है 1934 को और वो काफी लंबा जीते हैं 2009 तक। उनका जन्म होता है मालाबार केरला के अंदर और वो इंडिया में वन ऑफ द टैलेंटेड पोएट में से एक थे। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कई सारे नॉवेल्स, कई सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखा था। मेनली उनका राइटिंग्स इंग्लिश और मलयालम में होता था, बट जो भी होता था बहुत ही इमोशनल होता था। ह्यूमन इमोशन को डिस्क्राइब करता था, ह्यूमन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता था। और आज का ये पोएम माई मदर एट 66 बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वो ह्यूमन इमोशन को डिस्क्राइब करते थे। तो कहानी का शुरुआत होता है जब हमारी कमला दास जी फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर कार पे ड्राइव करते हुए जा रही होती है। साथ ही में उसकी आई हुई होती है उसकी मॉम, जो कि बगल की सीट में ही बैठी हुई है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद कमला दास जी देखती है कि उसकी मॉम सो गई है। जब कमला दास जी ने ध्यान से अपनी मॉम को देखा तो उनकी आंखें बंद थे, चेहरे पे थकान दिख रहा था और वो मुंह खोल के सोई हुई थी, जिसे देखकर कमला दास जी को रियलाइजेशन होता है, जो कि एक ना एक दिन हमें भी होगा, कि उनकी अम्मा बूढ़ी हो चुकी है। अम्मा का मतलब यहाँ पे माँ है। पता तुम्हें, इंडिया में ना हर स्टेट पे माँ को ना किसी और नाम से पुकारा जाता है। नॉर्थ पे कुछ और होगा, साउथ पे कुछ और होता है, एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट पे भी कुछ और होता है। अब तुम जाओ कमेंट सेक्शन पे और मुझे बताओ कि तुम्हारे स्टेट पे मम्मी को किस नाम से तुम पुकारते हो। जल्दी से बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। खैर स्टोरी पे वापस आता है। अब कमला दास जी को अपने माँ के चेहरे पे उदासी दिखता है। उनका चेहरा फीका फीका लगता है, जिसे देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई डेड बॉडी हो। अब आई डोंट नो ऐसा कोई कैसे फील कर सकता है अपनी मम्मी को लेके, बट हाँ कमला दास जी ने ऐसा फील किया था। उनकी माँ का सोता हुआ चेहरा देख के उन्हें डेड बॉडी जैसा कुछ फील हो रहा था। अब पोएम में जो ये लाइन है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे एसन का मतलब है जब तुम्हारा चेहरा ना पीला पड़ जाता है, और कॉर्प्स यानी कि लाश, मरा हुआ लाश। तो तुम मिला लो, एक साथ मिलाने के बाद ये बनता है। उनके माँ का जो चेहरा है ना, वो पीला पड़ गया था क्योंकि वो डेड बॉडी जैसा दिख रहा था। ये लाइन यही डिस्क्राइब कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कमला दास जी को अंदर ही अंदर दुख हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और वो कुछ ऐसी दिख रही है जैसे कि कोई एक डेड बॉडी उनके पास सोया हुआ हो। यार देखो, दर्द तो होता है जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिन माँ बाप को हमने बचपन से देखा था, एक दिन उनके सर के बाल सफेद हो रहे होते हैं, आंखों का रोशनी चला जाता है, वो वीक पड़ जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही लॉ ऑफ नेचर है। हमें एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। मैं भी अपनी माँ को देख के कुछ ऐसे फील करता हूँ। मैंने उनके जवानी का फोटो देखा था और आज का फोटो, भाई साहब दिल दर्द दे देता है। पता नहीं उन्होंने मेरे लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस करा है और मैं कुछ नहीं कर पाया अभी तक उनके लिए। मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक ना एक दिन माँ के जितने भी सपने उन सबको पूरा करूंगा। और तुम लोग भी मेहनत करो, अपने लिए नहीं तो अपने माँ के सपनों के लिए। खैर बैक टू द स्टोरी। अब कमला दास जी इस दुख भरे सिचुएशन से निकलने के लिए, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपने कार के विंडो से बाहर देखती है। और वो जब देखती है ना, तो उन्हें दिखता है बाहर बड़े बड़े यंग ट्रीज बहुत ही स्पीडली मूव कर रहा है। अब इस चीज को पोएम के अंदर पे कहा गया है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब भागना, और यंग ट्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब गाड़ी चलता है तो ऐसा लगता है कि पैर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अभी हम इतना डेवलप हुए नहीं है कि पेड़ पौधों का पैर आ जाए, टांग आ जाए, वो दौड़ भाग कर रहे हैं, गाड़ी मूव कर रहा है। अभी बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, बट पोएम में इस चीज को एक तरीके से डिस्क्राइब करा गया है कि पोएट की मम्मी अब जवान नहीं रही, अब वो हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, जैसे ये ट्रीज मूव कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद कमला दास जी को दिखता है कुछ छोटे बच्चे जो कि अपने घर से निकल के कूदापादी कर रहे होते हैं। पोएम में इस चीज को इस लाइन से डिस्क्राइब करा गया है, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। मतलब नटखट बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनके पास फुल एनर्जी होता है, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट होता है उनके मम्मी से। उनकी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है, एज हो चुका है, अब उनके पास उतना एनर्जी भी नहीं है, वो जल्दी थक जाती है। और ये चीज तो मैंने भी नोटिस किया है। मेरी माँ ना मुझे अक्सर कहती है आजकल मैं पहले जैसे इतना काम नहीं कर पाता, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, घुटनों में दर्द होता है, तू ना यार गंदगी ज्यादा मत किया कर। बट मैं समझता नहीं था, बट इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कितना खराब बेटा हूँ। उनकी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया। मैं यार अपने माँ के बातों को हमेशा सीरियसली नहीं लेता हूँ, बट प्रॉमिस आज के बाद तो सीरियस लूंगा यार, क्योंकि ये पोएम सच में दिल पे लग रहा है जाके। खैर अब पोएम पे वापस आते हैं। तो ये जो दो सिचुएशन हुआ, जहाँ कुछ ट्रीज को देखा फिर कुछ बच्चों को देखा, ये दो चीज सिंबलाइज कर रहा है कि अब उनके माँ के पास एनर्जी नहीं है कि वो दौड़ भाग कर पाए, कूदाभादी कर पाए, जैसा वो पैर कर रहा था, जैसा वो बच्चे कर रहे थे, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। खैर अब स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। वो लोग ड्राइव करते हुए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं एंड कमला दास जी अपना एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक होता है वो करवा लेती है। और करवाने के बाद जब वो अपनी माँ को दूर से देखती है ना, पीछे मुड़कर, तो उनका माँ का चेहरा और भी फीका पड़ चुका था, वो वीक दिख रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे कि विंटर्स पे मून भी
पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है तुम्हें कि मून विंटर पे फीका क्यों पड़ जाता है, पीला क्यों पड़ जाता है। तो मैं बता दूं तुम्हें, विंटर पे एयर के अंदर पे मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, जो चीजें चांद की रोशनी को फीका कर रहा होता है, उसे पीला और धुंधला करता है। क्योंकि तुमने देखा होगा विंटर पे फॉग जमा हुआ होता है, तो ये डस्ट और मॉइस्चर पार्टिकल्स उस फॉग के अंदर ही होता है और वो फॉग ही चांद का चमक को फीका कर देता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही उम्र होने के कारण अब कमला दास जी की माँ के चेहरे में भी वो चमक नहीं रहा, वो फीका पड़ चुका है, वो पीला पड़ चुका है। ये सारी चीजें सोचते सोचते अब पोइट के मन में ना वो बचपन का पुराना डर घर कर लेता है। अब इस चीज को पोएम के अंदर पे कहा गया है ओल्ड फेमिलियर एक, जिसका मतलब था एक बचपन का पुराना डर जो कि तुम कभी भूल नहीं सकते। जब पोइट छोटी थी ना, तो हमेशा डरती थी कि उसकी माँ उसे छोड़ के कहीं चली तो नहीं जाएगी। हम सब भी यार डरते हैं बचपन में यार, 2 मिनट माँ के बिना रहा नहीं जाता यार। माँ जहाँ जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे चलेंगे हम। और अब देखो, जैसे बड़े होते हैं हम अपने माँ बाप से दूरियां बना लेते हैं। वही माँ बाप जिनके बिना 2 मिनट रहा नहीं जाता है, उनके बिना महीनों निकाल देते हैं। कोई पढ़ाई के लिए कहीं दूर चला जाता है, कोई काम के लिए तो कहीं, बस मन भर जाता है अपने माँ बाप से, तंग आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। सही बताओ तो मैं भी कभी कभी अपने माँ से आर्गू कर लेता हूँ, गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, अपने माँ का दिल तोड़ देता हूँ। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों करता हूँ यार। सच में मुझे बड़ा नहीं होना था यार, वो बचपन ही सही था। माँ के हाथ का वो खाना खाना कितना पसंद था मुझे। अब तो माँ को बोल के चिल्लाने से भी माँ नहीं खिलाती मुझे अपने हाथों से खाना, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। खैर, पोएम पे वापस आते हैं। कमला दास जी को अपना बचपन का डर डराने लगता है कि उनकी माँ के बिना वो कैसे जिएगी। अगर उनकी माँ चली जाए इस दुनिया से तो वो कैसे रहेगी। जैसा वो बचपन में सोचती थी और डरती थी ना, आज भी वो ऐसी डर रही थी। बट हाँ, ये सारे डर, ये सारे फीलिंग्स वो अपने माँ को बता नहीं सकती है। वो शायद उस पल पे रोना चाहती थी, अपने माँ को गले लगाना चाहती थी, बट वो ऐसा कुछ नहीं करती है। अपने माँ को दिखाती नहीं है अपना इमोशन, बस इतना कहती है, सी यू सून अम्मा, यानी कि माँ मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। इस डर के साथ कि हाँ हो सकता है कि वो दोबारा ना मिले, बट वो कहती है। एंड इसके बाद वो बस हंसती है, हंसती है और हंसती है। वो यहाँ पे इसलिए नहीं हंस रही होती क्योंकि वो खुश थी, वो इसलिए हंस रही होती है क्योंकि वो अंदर में जो दर्द था ना उनका, उसे छुपा रही होती है। उनकी माँ को वो दिखा नहीं सकती है। वो गुड बाय कर रही होती है इस उम्मीद से कि शायद दोबारा फिर मुझे माँ दिखे। वो रो नहीं सकती है, तो वो हंसते हंसते मम्मी को गुड बाय करती है, जो कि एक रियलाइजेशन करवा रहा है हमें भी कि देखो, जाना तो सबको है, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो जब अलविदा करने का समय आता है तो हमें हंसते हंसते करना चाहिए। सो खैर, इसी के साथ ये पोएम भी होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा यार। जाते जाते मैं बस तुम लोगों से इतना ही कहूंगा कि अगर समय होना थोड़ा भी, तो अपने माँ से ना जितना प्यार करते हो उतना एक्सप्रेस किया करो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यार तो बहुत करता था माँ से, बट कभी कह नहीं पाया। उस चीज का जो रिग्रेट होता है ना, वो जिंदगी भर तुम्हें खाते जाएगा। तो अगर तुम जिंदगी भर रिग्रेट से नहीं जीना चाहते ना, तो अपने माँ के साथ खुल के जियो। इसी बात के साथ मैं लेता हूं तुम लोगों से अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।